बच्चों आज हम लोग सीखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। यहाँ पे दो शब्द हैं, चर और रैखिक समीकरण। चर का अर्थ होता है जिसे अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं, जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, हमेशा बदलते रहता है। और रैखिक समीकरण जिसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में, एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। बच्चों अगर उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर ले लूँ x + 10 = 20, तो ये एक समीकरण है। समीकरण में x एक चर है और x जो चर है उसके घात का मतलब होता है जैसे किसी, अगर हम यहाँ पे x² लिख दिए तो ये घात हो गया। तो अगर ये घात 2 हो गया तो फिर ये रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। रैखिक समीकरण उसी को बोलेंगे जिसके घात में एक घात हो। जैसे कोई भी हम ले ले 2y + 3 = 8, इस तरह के अगर समीकरण है कोई भी तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण में बच्चों अगर हम इसे एक तराजू की तरह हम लोग ले सकते हैं। जैसे तराजू में 2 पल्ले होते हैं, अगर हम इसे ऐसे ले लें कि ये तराजू के 2 पल्ले हैं और जैसे तराजू में बैलेंस में दोनों पल्ले बराबर होते हैं, उसी की तरह ये भी है। जैसे अगर हम लोग ले लें यहाँ पे x + 10 और ये 20, तो x + 10 20, ये दोनों जब तक बराबर नहीं होंगे ये पलड़ा सीधा नहीं होगा। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये जो इक्वल का साइन है x + 10 = 20, ये इसके तराजू के हिसाब से अगर हम देखें तो ये पलड़ा हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे समीकरण को हल करना है, तो हल करना है तो हमें x का मान चाहिए और यहाँ पे x + 10 है। तो अगर हम x + 10 इधर से इस पलड़े से 10 निकाल लें -10, तो ये 10 हट जाएगा। तो क्या होगा, सिर्फ एक तरफ से निकालने से नहीं होगा, पलड़ा को हमें बराबर रखना है, तो हम इधर से भी 10 निकाल लेंगे। अगर 10 10 दो चीज़ें बराबर दोनों तरफ से निकाला गया तो क्या होगा, 10 - 10 ये 0 हो गया, तो ये इधर x बच गया और इधर 20 - 10 मतलब 10। तो x = 10, ये भी अब पलड़ा बैलेंस्ड है, तराजू हमारा जो है वो बैलेंस्ड है, इसमें कहीं भी ये नहीं। तो इस तरह से हम आज सीखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो बच्चों इस समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। समीकरण है 2x + 5 = 15। तो जैसा कि अभी बताया कि तराजू का हमेशा ध्यान रखना है कि पलड़ा बैलेंस रहना चाहिए, तराजू की डंडी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। तो अगर हम x का मान निकालना है, चर का मान निकालने को ही हल करना कहते हैं, तो 2x + 5, तो ये 5 जो प्लस के रूप में है और = 15। तो हमें कोशिश करना है, हमको इधर x चाहिए, तो ये +5 है, हम दोनों तरफ 5 माइनस कर देंगे। क्यों 5 माइनस किया गया, क्योंकि ये 5 घटाने से ये 5 इधर से हट जाएगा। तो क्या हो गया, 2x इधर बच गया, क्योंकि इसको हम काट भी सकते हैं। +5 में से 5 चला गया 0, और अब क्या बच गया, 15 में से 5 चला गया 10। अब फिर हमें यहाँ पे एक और समीकरण, अभी तक हमें समीकरण का हल नहीं मिला है, फिर से अब समीकरण थोड़ा छोटा हो गया। 2x = 10, तो 2
x के साथ गुना के रूप में है, हम x को अकेले रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 2x के नीचे 2 से, और ये एक तरफ डिवाइड करने से नहीं होगा, क्योंकि समीकरण है हमको पढ़ने का ध्यान रखना है, तो हम दोनों तरफ से भाग दे देंगे। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर अब x अकेला बच चुका है और ये 2 5 10, हमें x = 5 इस समीकरण का हल हो गया। क्योंकि अगर हम 2x के जगह पे 5 लिखें और +5 मतलब 2 5 10 और 5 15, ये हमें LHS, इसे हम लोग LHS कहते हैं, और ये जो मिला हमको दैट इज इक्वल टू RHS, क्योंकि ये 15 के बराबर आया, इसीलिए LHS। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों, 5x - 6 = 2x + 15। ये भी एक समीकरण है जिसमें आप देख रहे हैं कि x इसके दोनों तरफ है, 5x यहाँ भी x है और 2x यहाँ पे भी x है, तो समान चर जो है वो दोनों पक्षों में हैं। इसे कैसे हल करेंगे, तो हम पहले इसके जो वही विधि है, कई बार लोग बोलते हैं कि माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वो चीज़ें हम बाद में अडॉप्ट करेंगे, पहले ऐसा क्यों होता है उसको देखेंगे। 5x, अब यहाँ पे -6 है, -6 है तो हमें इधर इसे हटाने के लिए +6 करना होगा, और ये +6 हमको दोनों तरफ करना होगा। यहाँ पे +6 क्यों किया गया बच्चों, क्योंकि ये 6 इस पे डिसाइड होगा कि -6 है, तो ये +6 करके हमने इसको हटा दिया, तो ये 0 हो गया। तो अब इधर क्या बच गया, 5x, और इधर 2x + 15 और 6 21, ये दोनों जोड़ दिया गया। अब हम देखेंगे कि फिर से कई बार लोग बोलते हैं कि 2x इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर आता नहीं है। वो तरीका है कि 5x, अब इधर जो 2x + 21 है, तो ये 2x इधर से हमको हटाना है, तो इधर से हम 2x घटा देंगे, लेकिन एक तरफ घटाने से होगा नहीं, तो हमें इसे दोनों तरफ घटाना होगा, तो हम इसे इधर भी घटा देंगे, मतलब -2x इधर भी, -2x इधर भी, तो इस 2x से ये -2x कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब 5x - 2x = 3x हो गया, दैट इज इक्वल टू 21। तो अब यहाँ पे हम लोग वो चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इधर आने से माइनस क्यों हो गया। ये चीज़ हम प्रैक्टिस में ले आएंगे कि इक्वल साइन के उधर है तो इधर आके माइनस हो जाता है। ये शुरू से अगर हम ऐसा सोचेंगे तो, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये अब हम जान सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से अभी भी x का मान नहीं आया है, 3x = 21, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पे जो 3x पहले से है तो ये 3 से भाग देंगे। समझ रहे बच्चों, 3 से ही क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 3x है, 3 यहाँ गुणज के रूप में है, तो अगर इसी से इसको भाग दे दिया जाएगा तो ये x हमको अकेला प्राप्त हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और ये 3 × 7 = 21। तो x का मान हमें प्राप्त हो चुका है और ये यही समीकरण का हल है। हम इस समीकरण के हल को अगर जांचना चाहेंगे तो x के जगह पे 7 लिखे, -6, और इधर 2 × 7 + 15, तो 7 × 5 = 35, -6 क्या आ जाएगा, 29, और इधर 7 × 2 = 14 + 15, 15 और 14 = 29। इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों कि दोनों LHS और RHS बराबर है, इसीलिए ये इस समीकरण का हल हो सकता है। तो इस तरह हम समीकरण का हल करने का प्रयास करेंगे।